Imagine, like, you are in love with someone. You think about them every single day. You watch every story they post. One simple hi from them can make your entire day. But if they don't reply, it feels like someone just squeezed the life out of your heart. अब एक सवाल, क्या ये सच में प्यार है या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है? शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना में सुनील ऐना से प्यार करता है, इतना कि उसे पाने के लिए वो झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, खुद को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना कभी उसे वैसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ तमिल फिल्म 96 में राम और जानू, जो एक दूसरे से कभी ऑफिशियली ब्रेकअप करके अलग हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी साथ नहीं रह पाए। 22 साल बाद जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त वही रुक गया हो। एक तरफ एक इंसान जो किसी को पाना चाहता है, दूसरी तरफ दो लोग जो एक दूसरे को कभी भुला ही नहीं पाए। दोनों कहानियां अलग लगती हैं, लेकिन दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, और उस कनेक्शन का नाम है लिमरेंस। एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शायद हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है। लिमरेंस सिर्फ किसी को पसंद करना नहीं होता, ये वो स्टेज है जहां तुम किसी इंसान से ज्यादा उसके ख्यालों से एडिक्टेड हो जाते हो। हर क्रश लिमरेंस नहीं होता। क्रश होना कंप्लीटली नॉर्मल है। लिमरेंस तब होता है जब अट्रैक्शन ऑब्सेशन बन जाए, जब तुम्हारी इमोशनल स्टेट किसी एक इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगे। तुम्हारा मूड उसके एक मैसेज से डिसाइड होने लगता है, उसके एक स्माइल से डोपामिन रिलीज होता है, और उसके इग्नोर करने से लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है तुम जिस इंसान से प्यार करते हो, तुम उसे नहीं बल्कि उस वर्जन से प्यार कर रहे हो जो तुम्हारे दिमाग ने खुद क्रिएट किया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वन साइडेड लव इतना पेनफुल क्यों होता है, रिजेक्शन फिजिकली इतना हर्ट क्यों करता है, सोशल मीडिया तुम्हें मूव ऑन क्यों नहीं करने देता, और क्यों कभी कभी हम इंसान से नहीं एक पॉसिबिलिटी से प्यार कर बैठते हैं। सुनील को लगता है अगर मैं थोड़ा और एफर्ट करूं तो शायद ऐना मुझसे प्यार करने लगे, और ऑनेस्टली अगर हम खुद को उसकी जगह रखकर देखें तो ये सोच बिल्कुल इरेशनल नहीं लगती। हम बचपन से यही तो सुनते आए हैं, ट्रू लव नेवर गिव्स अप। अगर प्यार सच्चा हो तो एक दिन सामने वाला मान ही जाएगा। मूवी, सॉन्ग्स, नॉवेल्स सब हमें एक ही मैसेज देते आए हैं, परसिस्टेंस इज रोमांटिक। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है, और इसी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अट्रैक्शन और चॉइस दो अलग अलग चीजें हैं। तुम किसी को फोर्स करके तुम्हें पसंद नहीं करवा सकते। जैसे तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कल सुबह उठकर तुम्हें अचानक करेले की सब्जी पसंद आने लगे, वैसे ही कोई दूसरा भी डिसाइड नहीं कर सकता कि वो तुम्हें प्यार करने लगे। फीलिंग्स कमांड से जनरेट नहीं होती। इसीलिए जब ऐना बार बार सुनील को रिजेक्ट करती है तो वो क्रूअल नहीं बन जाती, वो बस ऑनेस्ट है। और सच कहूं तो ऑनेस्टी रिजेक्शन से ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर हमें पता होता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? यहीं से एंट्री होती है लिमरेंस। साइकोलॉजिस्ट डोरोथी टेनोव ने इस फिनोमिनन को डिस्क्राइब किया था। लिमरेंस का मतलब सिर्फ क्रश होना नहीं होता, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां तुम्हारा दिमाग एक ही इंसान के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है,
तुम क्लास में हो, ऑफिस में हो, खाना खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, फिर भी दिमाग के बैकग्राउंड में वही इंसान चल रहा होता है। कब मैसेज आएगा, उसने स्टोरी देखी होगी, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने स्माइल क्यों की, क्या उस स्माइल का मतलब कुछ था। और धीरे धीरे तुम उस इंसान के साथ कम और अपनी इमेजिनेशन के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप में होते हो। लेकिन इसका सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी है। तुम्हारा ब्रेन ये सब रैंडमली नहीं करता, इसके पीछे एक केमिकल है, डोपामीन। लोग अक्सर डोपामीन को हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, लेकिन डोपामीन का असली काम हैप्पीनेस देना नहीं, एंटीसिपेशन क्रिएट करना है। यानी शायद इस बार कुछ अच्छा मिले। सोचो, तुमने मैसेज भेजा, कभी तुरंत रिप्लाई आ गया, कभी 5 घंटे बाद आया, कभी नेक्स्ट डे आया, कभी बिल्कुल आया ही नहीं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो तुम्हारे ब्रेन के लिए एडिक्टिव बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यही प्रिंसिपल कसिनोस के स्लॉट मशीन्स में भी यूज होता है। हर बार रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन कब मिलेगा ये अनसर्टेनिटी इंसान को बार बार ट्राई करने पर मजबूर करती है। और शायद इसीलिए एक गुड मॉर्निंग के मैसेज से ज़्यादा पावरफुल होता है एक अनएक्सपेक्टेड हे जो 3 दिन के बाद आया हो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिवार्ड से नहीं, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड से ज़्यादा एक्साइट होता है। इसलिए कभी कभी रिजेक्शन तुम्हें दूर नहीं करता, बल्कि और भी ज़्यादा अटैच कर देता है। और सोशल मीडिया, उसने तो इस साइकिल को और डेंजरस बना दिया है। तुम मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन हर दूसरे दिन उसकी स्टोरी सामने आ जाती है। एक फोटो, कभी स्टेटस, कभी एक रील, बस इतना ही काफी होता है पूरी इमोशनल साइकिल को दोबारा शुरू करने के लिए। और धीरे धीरे तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उस फीलिंग को चेस करने लगते हो जो उसके साथ जुड़ने पर तुम्हें महसूस होती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ डोपामीन होती तो मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता। असली प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग अब उस इंसान को वैसे देख ही नहीं रहा जैसे वो एक्चुअली है। अगर कभी हाँ कभी ना हमें दिखाती है कि हम किसी को पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 96 हमें एक और अनकंफर्टेबल सच दिखाती है। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं, उसकी यादों को प्यार करते रहते हैं। 22 साल बाद राम और जानू मिलते हैं और एक अजीब सी बात होती है, ना उनके बीच कोई रिलेशनशिप है, ना फ्यूचर, ना कोई होप। फिर भी एक दूसरे को देखते ही सारी फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। लेकिन क्या वो वाकई एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, या वो उस वर्जन से प्यार कर रहे होते हैं जो उन्होंने 22 साल से अपने दिमाग में संभाल कर रखा है? साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब है, अगर हमें किसी इंसान की एक क्वालिटी बहुत पसंद आ जाए तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि उसकी बाकी क्वालिटीज भी उतनी ही अच्छी होंगी। यानी अगर वो अट्रैक्टिव है तो हमें लगने लगता है कि वो काइंड भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, लॉयल भी होगा, परफेक्ट पार्टनर भी होगा। हम एविडेंस नहीं देखते, हम अजम्पशन बना लेते हैं। और जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो इमेजिनेशन उस खाली जगह को भर देती है। इसीलिए क्रश जितना दूर होता है उतना ही परफेक्ट लगता है, क्योंकि रियल पर्सन के फ्लॉज देखने का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग खुद ही उसकी स्टोरी कंप्लीट कर देता है। और शायद इसीलिए कभी कभी रिलेशनशिप शुरू होने के बाद क्रश खत्म हो जाता है, क्योंकि फैंटेसी की जगह रियलिटी आ जाती है। रियलिटी में वो भी गुस्सा करता है, वो भी मिस्टेक्स करता है, वो भी हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। और फैंटेसी रियलिटी से ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। 96 इसी फैंटेसी का सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है। राम और जानू एक दूसरे को वैसे याद करते रहे जैसे वक्त ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो, लेकिन असल जिंदगी फ्रीज नहीं होती। लोग बदलते हैं, सरकमस्टांसेस बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, सिर्फ यादें वैसी की वैसी रह जाती हैं।
और हमारा दिमाग यादों को भी एग्जैक्टली वैसे स्टोर नहीं करता जैसे वो हुई थी। हर बार जब हम किसी मेमोरी को याद करते हैं, हम उसे थोड़ा सा दोबारा लिखते भी हैं। इसीलिए सालों बाद वो मेमोरी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। जैसे किसी पुरानी फोटोग्राफ पर हर साल एक नया फिल्टर लगता जाए और धीरे धीरे तुम उस इंसान को याद नहीं कर रहे होते, तुम उस फीलिंग को याद कर रहे होते हो जो तुमने उसके साथ महसूस की थी। यहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लव और लिमरेंस के बीच। लव रियल पर्सन को एक्सेप्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ्स को, उसकी वीकनेस को, उसकी फ्लॉज को, उसकी इंडिविजुअलिटी को। लेकिन लिमरेंस एक इमेजिनेशन को प्रोटेक्ट करता है, उसे रियलिटी से बचाकर रखता है। इसीलिए लिमरेंस में सबसे बड़ा डर रिजेक्शन का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है फैंटेसी के टूट जाने का। क्योंकि जिस दिन तुम उस इंसान को वैसे देख लोगे जैसा वो सच में है, शायद उस दिन ऑब्सेशन भी खत्म हो जाए। और शायद इसी वजह से बहुत से लोग अननोइंगली क्लोजर से भी बचने लगते हैं। वो मैसेज नहीं भेजते, सच नहीं पूछते, अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है जब तक सर्टेनिटी नहीं है तब तक होप है। लेकिन आयरनी देखिए, कभी कभी होप ही वो चीज होती है जो इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तो अगर तुम कभी वन साइडेड लव में रहे हो या आज भी किसी क्रश को भूल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। हो सकता है तुम्हारा दिमाग बस वही कर रहा हो जिसके लिए वो बना है, रिवार्ड को चेस करना, होप को पकड़ कर रखना और कहानियों को कंप्लीट करना। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा ब्रेन किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा उसी पैटर्न में जीना पड़े। इससे निकलने का सबसे पहला स्टेप होगा रिजेक्शन को पर्सनलाइज मत करो। अक्सर हम सोचते हैं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब मुझ में ही कोई कमी रही होगी। लेकिन सच ये है, हर अट्रैक्शन म्यूचुअल नहीं होता। जिस तरह तुम हर उस इंसान से प्यार नहीं करते जो तुम्हें पसंद करता हो, वैसे ही दूसरा इंसान भी अपनी फीलिंग्स चूज नहीं करता। रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी का आंसर है। दूसरा स्टेप होगा किसी को फोर्स मत करो, ना बार बार मैसेज करो, ना इमोशनल प्रेशर बनाओ, ना खुद को कंप्लीटली बदल लेना। अगर किसी रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान एफर्ट कर रहा है, तो शायद वो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। और अगर किसी को तुम्हें चूज करने के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है, तो शायद वो चॉइस कभी उनकी थी ही नहीं। तीसरा स्टेप, और शायद सबसे डिफिकल्ट स्टेप, अपने ब्रेन को रिवार्ड देना बंद करो। हर बार प्रोफाइल चेक करना, स्टोरीज देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इन्हें छोटा रिवार्ड नहीं मानता। उसके लिए ये हर बार एक नई पॉसिबिलिटी होती है। शायद इस बार कुछ बदल गया हो। और इसी शायद में कई लोग महीनों, कभी कभी तो सालों तक फंसे रहते हैं। कभी हाँ कभी ना को याद करो। सुनील तब तक सफर करता है जब तक वो ऐना को पाना चाहता है, लेकिन जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, उसी दिन वो इमोशनली मैच्योर हो गया। और फिर 96 को याद करो, राम और जानू। उनकी कहानी हमें एक और लेसन देती है। जब हमें लगता है लाइफ ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, तो अक्सर ये सब सच नहीं होता है। कभी कभी लाइफ तुम्हें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना सिखाना चाहती है कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, और शायद उन्हें पूरा होना जरूरी भी नहीं होता। क्योंकि हर अधूरी कहानी की एंडिंग सैड नहीं होती। कुछ कहानियां हमें बदलने के लिए होती हैं, ना कि हमेशा साथ रखने के लिए। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जिसे तुम सालों से भूल नहीं पा रहे हो, तो एक बार खुद से ये सवाल पूछना
क्या मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या उस फीलिंग से प्यार करता हूँ जो मुझे इस इंसान के साथ महसूस हुई थी। हो सकता है इस सवाल का जवाब तुम्हें उस क्लोजर के और करीब ले आए जिसे तुम इतने सालों से बाहर ढूंढ रहे थे, क्योंकि कभी कभी क्लोजर दूसरे इंसान से नहीं मिलता, वो तब मिलता है जब हम अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी और रियलिटी के बीच का फर्क देख पाते हैं। और शायद इसी का नाम है मूव ऑन करना। You don't always fall in love with a person. Sometimes you fall in love with a possibility.